जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इन रैबिट। देखिए, इससे पहले हमने मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इन डिटेल डिस्कस किया है, तो उसका अगला लॉजिकल स्टेप यही है कि हम ये समझने की कोशिश करें कि इन दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के दरमियान, मेल और फीमेल के दरमियान जो स्पर्म और एग का कॉम्बिनेशन है, स्पर्म और एग की जो फ्यूजन है, वो किस तरह से होती है। सो दैट्स व्हाट वी गोना स्टडी टुडे। उसके बाद आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जब जाइगोट बन जाता है तो उसकी डेवलपमेंट का रैबिट में क्या तरीकाकार है, ये भी हमारे आज के लेक्चर का हिस्सा होगा। और उसी डेवलपमेंट फेज के दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है जी, प्लेसेंटा फॉर्मेशन। हम उसके बारे में भी आज बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहूंगा कि हम अपने प्रीवियस कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको थोड़ा सा क्लियर कर लें, उनको अंडरस्टैंड कर लें, ताकि हमें ये टॉपिक समझने में भी आसानी हो। आज ये जो इमेज मैंने एट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर आपके सामने रखा, आई होप यू पीपल मे नो कि ये जो इमेज है, दिस एनिमेशन इज बेसिकली ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। इसी के अराउंड ही आज की हमारी सारी बात घूमनी है रिगार्डिंग द फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। बट उससे भी पहले मैं दो बातें करने लगा हूं। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह समझना जरूरी है कि जो रैबिट है ना मेरा बच्चा, रैबिट इज अ मैमल। रैबिट ना एक मैमल है। अब यहां से एक चीज मैं चाहूंगा कि आप लोग अंडरस्टैंड करें, एंड दैट इज कि रैबिट में जो फर्टिलाइजेशन होती है वो भी इंटरनल होती है, यानी इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल होती है जो फर्टिलाइजेशन है। सिमिलरली जो डेवलपमेंट है मैमल्स के अंदर, वो भी इंटरनल होती है। तो अब क्योंकि रैबिट एक मैमल है बेटा, इसमें जो फर्टिलाइजेशन होगी वो भी इंटरनल होगी, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो डेवलपमेंट है वो भी इंटरनल होगी। अब यहां पर एक सवाल ये भी आ सकता है, आता है, आपके ज़हन में भी आ रहा होगा कि क्या रैबिट सारा साल रिप्रोडक्शन करता है, या सारा साल फर्टिलाइजेशन की उसके पास एबिलिटी है या नहीं है। क्योंकि मैमल्स में ना जी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो किसी खास सीजन में फर्टिलाइज करते हैं, किसी खास सीजन में रिप्रोडक्शन करते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको सीजनल डिपेंडेंसी नहीं होती, वो पूरा साल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इफ वी टॉक अबाउट द रैबिट, अगर हम रैबिट की ओवरऑल बात करें, तो इन द रैबिट फीमेल्स जो फर्टिलाइजेशन है, इट कैन अकर थ्रू आउट द ईयर। फर्टिलाइजेशन में कोई मसला नहीं है, फर्टिलाइजेशन कैन अकर थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल बहुत इजीली जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो तो हो सकता है। बट देयर इज अ प्रॉब्लम विद द मेल रैबिट्स इन टर्म्स ऑफ द होल ईयर। जो मेल रैबिट है ना जी, वो बेटा गर्मियों में जब समर का मौसम होता है तो दे आर स्टीराइल। अगेन ये लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट, आपके लिए नया भी होगा। जो मेल रैबिट्स हैं ये स्टीराइल होते हैं इन समर। समर कहते हैं गर्मी को, और स्टीराइल का मतलब ऐसी कंडीशन का होना है मेरा बच्चा जब स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होते। सो स्टीराइल मींस नो स्पर्म प्रोडक्शन। एक्चुअली ये जो रैबिट्स हैं इनमें होता यह है कि गर्मी के मौसम में, समर्स में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और रैबिट के लिए ना सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। और जब सर्वाइवल पे बनी हो ना, तो फिर रिप्रोडक्शन की तरफ ऑर्गेनिज्म कभी भी नहीं जाता होता। तो पूरे साल में जो गर्मी का मौसम है उसके दौरान रैबिट के अंदर स्पर्म नहीं बनते, देयर इज नो स्पर्म प्रोडक्शन, रैबिट्स स्टीराइल रहते हैं, यानी स्पर्म नहीं बनते। अच्छा, जब सर्दी का मौसम स्टार्ट होता है, विंटर स्टार्ट होता है, तो रैबिट के अंदर स्पर्म बनने शुरू होते हैं। अब डेफिनेटली स्पर्म बनेंगे तो ही फर्टिलाइजेशन होगी ना, लिहाजा रैबिट के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ समर में होती है, सर्दियों में होती है, विंटर में होती है, समर में नहीं होती। अब जरा बात ये करने की कोशिश करते हैं कि ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता कैसे। देखिए, फर्टिलाइजेशन अकर्स बाय डेपोजिशन ऑफ स्पर्म्स इनटू फीमेल बॉडी। पहले भी हम बात कर चुके हैं एक दो एनिमल्स के बारे में कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में यूजुअली फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ये होता है कि मेल एंड फीमेल ज्वाइन ईच अदर, दे कम क्लोजर टू ईच अदर, और उसके बाद मेल अपनी बॉडी से स्पर्म्स को ट्रांसफर करता है इन द फीमेल बॉडी। अब यहां पर यह सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फीमेल बॉडी के कौन से पार्ट में ये स्पर्म्स ट्रांसफर होते हैं। आइए जरा बात करते हैं। देखिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ये यहां पर ये जो फीमेल पूरी की पूरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये यहां पर तकरीबन यहां पर
एक सुराख होता है, एक ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सर्विक्स। ये ओपनिंग एक्चुअली नीचे से वजाइना की ओपनिंग है। वजाइना एक एक्सटर्नल ऑर्गन है जिसको हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं। तो वजाइना की जो एक्सटर्नल ओपनिंग है ना, सर्विक्स, सर्विक्स इज द पॉइंट जहां पर मेल्स के स्पर्म्स जो हैं वो डिपॉजिट होते हैं। सो मेल फीमेल विल कम क्लोज टू ईच अदर, मेल फीमेल रैबिट्स, और मेल अपने स्पर्म्स प्रोड्यूस करेगा एट द पॉइंट ऑफ सर्विक्स। ठीक हो गया जी। सर्विक्स पे ये स्पर्म्स हो गए डिपॉजिट। अब जरा इनकी जर्नी समझने की कोशिश करिएगा। ये सर्विक्स से ऊपर की तरफ मेरा बेटा जाएंगे। आई होप यू पीपल नो कि सर्विक्स से ऊपर वाला ये जो एरिया है इसको हम यूट्रस बोलते हैं। यूट्रस में जाएंगे और यूट्रस से ऊपर ये जो फेलोपियन ट्यूब्यूल्स हैं वहां पे पहुंच जाएंगे। अब यहां से सर्विक्स के थ्रू फेलोपियन ट्यूब्यूल्स जो हैं उनमें स्पर्म्स आ रहे हैं, और इधर से देखिएगा, इधर से भी एक चीज हो रही है। ये जो फेलोपियन ट्यूब है ये ओवरी के साथ अटैच है, तो ओवरी से फेलोपियन ट्यूब्यूल की तरफ एग्स आ रहे होते हैं। ओवरी में एग बना और वो आ जाएगा फेलोपियन ट्यूब्यूल में। इसी तरह मेल से स्पर्म्स आए सर्विक्स में, और वो जो स्पर्म्स हैं वो आगे चले गए फेलोपियन ट्यूब्यूल में। सो अल्टीमेटली होता यह है कि इधर से सर्विक्स के थ्रू स्पर्म्स फेलोपियन ट्यूब्यूल में आ जाते हैं। ये जो ओवरी के साथ वाली स्ट्रक्चर है यहां पर बेटा, और ओवरी से एग निकल के भी फेलोपियन ट्यूब्यूल में आ जाते हैं। अब यहां पर फेलोपियन ट्यूब्यूल के अंदर होती है फर्टिलाइजेशन। नाउ दिस इज वेयर फर्टिलाइजेशन अकर्स। फेलोपियन ट्यूब्यूल में फर्टिलाइजेशन होती है। अच्छा, फर्टिलाइजेशन हो गई, उसके बाद बन जाता है जाइगोट। यहां तक तो आई होप आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद बन जाता है जाइगोट। अब जाइगोट से आगे अगली नस्ल की जिंदगी स्टार्ट हो गई है। जो जाइगोट होता है ना, वो नेक्स्ट जनरेशन की जिंदगी का पहला सेल होता है। अब इस जाइगोट ने करनी है डेवलपमेंट, जो हमारे टॉपिक का दूसरा हिस्सा है। मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट भी इंटरनल होती है, यानी इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल होती है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर डेवलपमेंट कहां होती है। देखिए, याद कीजिए जरा, ये जो फेलोपियन ट्यूब्यूल से नीचे वाला और सर्विक्स से ऊपर वाला एरिया है, ये वाला, इसको हमने कहा था कि ये एक्चुअली यूट्रस है, और ये जो दोनों साइडें हैं फेलोपियन ट्यूब्यूल वाली, ये यूट्रस के हॉर्न्स हैं। राइट वेयर आई एम, ये वाला जो एरिया है, ऑलमोस्ट ये वाला, इसको हम बोलते हैं जी यूट्रस। नाउ यूट्रस इज द प्लेस जहां पर होनी है जाइगोट की डेवलपमेंट। सो ये जाइगोट फेलोपियन ट्यूब्यूल में हो गई फर्टिलाइजेशन, वहां से थोड़ा नीचे आ जाता है जाइगोट, और यूट्रस में आके सेटल हो जाता है। यूट्रस में आया, ये सेटल हो गया यहां पर ये। अब इसने अगला अपना पूरा डेवलपमेंट का फेज गुजारना है। यहां पर इस जाइगोट और यूट्रस के दरमियान मेरा बेटा एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। बात को समझिएगा, इसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। नाउ दिस प्लेसेंटा इज अ स्ट्रक्चर जो जाइगोट और यूट्रस के दरमियान बनती है। ये एक तरह का ना कनेक्शन होता है। अब देखिए, जाइगोट एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है और यूट्रस एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है, यूट्रस एक इंडिपेंडेंट कैविटी है। तो यूट्रस के अंदर मौजूद होता है जाइगोट। जब यूट्रस के अंदर जाइगोट मौजूद होता है ना, तो यूट्रस के साथ एक कनेक्शन बना लेता है, एक राबता कायम कर लेता है। उस कनेक्शन को, उस राबते को कहते हैं प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैमल्स। अब मैं उसका फंक्शन बताऊंगा तो आपको अहमियत का अंदाजा होगा। देखिए, इस प्लेसेंटा के जरिए ये जो जाइगोट है यूट्रस से या फीमेल की पूरी ओवरऑल बॉडी से फूड ले रहा होता है। जाइगोट को शुरू के डेवलपमेंट के लिए फूड तो चाहिए होती है ना, जब तक बेबी बर्थ नहीं होती, तो तब तक जितनी भी खुराक है या बाकी जितनी भी चीजें हैं, हार्मोन्स हैं, वो सारे के सारे इस प्लेसेंटा के थ्रू वो यूट्रस से ले रहा होता है, फीमेल बॉडी से एक्चुअली ले रहा होता है, जो यूट्रस के थ्रू उसको पहुंच रहे होते हैं। अब जब ये डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है तो आपके जहन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि सर कितने दिनों के बाद बर्थ होती है, रैबिट में बर्थ कितने दिनों के बाद होती है। तो जनाब, ये जो टोटल ओवरऑल डेवलपमेंट का फेज है, ये रैबिट के अंदर तकरीबन 30 to 32 डेज का होता है, और 30 से 32 दिनों के बाद रैबिट के अंदर बर्थ हो जाती है। जैसे ही बर्थ होती है, डेवलपमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, और इसके साथ ही हमारा भी आज का लेक्चर हो गया कंप्लीट। आपका कुछ सवाल हो तो आप मुझसे पोर्टल के थ्रू पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।